दोस्तों, आलस्य आ रहा है। अब आलस्य को कैसे दूर करें? आलस्य को दूर करने का एक ही उपाय है, वो है मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान करना। क्योंकि क्या है, आलस्य कब आता है? जब मन, आप तो जानते ही हैं, मन हमको हमेशा बिल्कुल आरामदायक कंडीशन में ले जाने के लिए कोशिश करते रहता है कि हम सिर्फ आराम करें, या फिर खान पान की चीज़ों में भी आप देखेंगे कि उन चीज़ों की अक्सर करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे में जो आलस आ रहा है उसको कैसे दूर करें? वो सिर्फ ध्यान से हो सकता है, लेकिन ध्यान की अवस्था में भी ये हमको जल्दी से जाने नहीं देगा। उसके लिए आपको एक कदम उठाना ही पड़ेगा और जैसे तैसे बैठ जाना है कि मुझे ध्यान करना ही है। 5 मिनट में आपका आलस्य दूर हो जाएगा। इसके लिए आपको एक मेडिटेशन करना ही होगा। इट्स अ डीप मेडिटेशन। तो आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, लेकिन फिर से वही रिपीट करते हैं। आज हमने वैसे यहाँ पर ईयरफोन ले रखी है। किसी के पास रुई हो या फिर कुछ प्लग हो तो कान के लिए आज बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली, क्योंकि बाहर की नॉइस, बाहर की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम अंदर की आवाज़ को सुनना भूल गए हैं, या फिर हम अंदर की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते हैं। अगर हम ध्यान भी लगाएं तो बाहर की इतनी आवाज़ें आती हैं, तरह तरह की, चाहे कैसी भी आवाज़ें हो, बर्तन बजने की, लोगों की बात करने की, अपने पंखे की, एसी की, कूलर की, या फिर बाहर कोई डीजे, मतलब XYZ कुछ भी ऐसी आवाज़ें हो, इसकी वजह से हम ध्यान नहीं लगा पाते। और अगर हम एक बार ध्यान की अवस्था में पहुंच गए तो फिर चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, उसका हम आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। आलस्य हमसे कोसों दूर रहेगा, कभी आएगा नहीं, क्योंकि मन हमको हमेशा आरामदायक कंडीशन की ओर लेकर जाएगा। तो आइए मेडिटेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको सीधा सिंपल स्टेप, सबसे सामान्य कंडीशन में बैठ जाना है, जिस कंडीशन में आपको 1% भी तकलीफ नहीं हो। कंडीशन चाहे कैसी भी हो, चाहे आप कैसे भी करके बैठ सकते हैं, जिसमें आपका माइंड, आपके दिमाग का ध्यान, आपके मन का ध्यान आपकी उस कंडीशन की ओर न जाए। क्योंकि अगर आप तकलीफ में बैठेंगे तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड वहीं पर आपको संकेत करता रहेगा कि आप तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, परेशानी में हैं। इसलिए आप अपनी बिल्कुल सामान्य सी कंडीशन में बिल्कुल बैठ जाएं। जी हाँ, अब बैठ गए। इस ध्यान की अवस्था में जो सबसे मेन काम है वो है रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना। आप चाहे सांस लें चाहे छोड़ें, ये सीधी ही रहनी है। ऐसा नहीं है कि हम प्राणायाम या कर रहे हैं और हम डाउन अप कर रहे हैं, ऊपर नीचे, ऐसे नहीं। बिल्कुल सीधी अवस्था में कंधों को ढीला छोड़ देना है। उसके बाद आई को क्लोज कर लेना है, लेकिन आई को क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर सांस को सबसे पहले कंट्रोल करना है। सीधा सांस को न लेना है, न रोकना है, न फिर सीधा ध्यान की अवस्था में जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको सांस को कंट्रोल में करना है। जी हाँ, नॉर्मल करना है सांस को। वो कैसे करेंगे? आप मन ही मन में 10, 9, 8, 7 करके उल्टी काउंट कीजिए और यहाँ पर सांस को लीजिए, जैसे ऐसे लिया और छोड़ दिया और काउंट कर लिया मन ही मन में 10, फिर दूसरा लिया, वापस छोड़ा, मन ही मन में फिर से काउंट कर लिया 9, ऐसे फिर से लिया और वापस छोड़ दिया, मन में काउंट कर लिया 8। ऐसे आपको 0 तक करना है। अभी हम 8 तक हुए हैं, इसलिए और करते हैं। 7, 6, 5। मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपको बोलना नहीं है, आपको मन ही मन में काउंट करना है। 4, 3, 2, 1, 0। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? आपको बिल्कुल नॉर्मल हो जाना है। आपकी सांस भी आपके कंट्रोल में हो गई है। अब यहाँ पर जो ये ईयरफोन है या फिर एयर प्लग है, आपके पास कुछ भी है जो कान लगाने के लिए, जिसके बाहर की नॉइज़ बहुत हद तक कम हो जाए, वो आपको यहाँ पर लगा लेनी है। इससे होगा क्या
इससे जब हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे तो बाहर का साउंड हमें नॉर्मल सा सुनाई देगा या फिर सुनाई ही नहीं देगा। अगर आप एकांत में बैठे हैं तो आपके लिए ध्यान करने की ये मानिए 40 से 50% काम ऑटोमेटिकली पूरा हो गया है, क्योंकि आपको सिर्फ अब अंदर की ही आवाज़ सुनाई देगी। जी हाँ, ये अपने प्रोसेस को, ध्यान के प्रोसेस को काफ़ी आसान बनाता है। इसके बाद आपको करना क्या है, बिल्कुल सामान्य अवस्था में बैठे रहना है। और अगर कोई मन में कैसा भी विचार आए, अच्छा बुरा, या मन आपको आलस्य की ओर ले जाए, तो भी आपको उस मन को वापस पकड़कर नहीं लाना है। अगर वो जा रहा है तो जाने दें। अब हमारा काम क्या है, जब हम अपने प्रोसेस को, अपने ध्यान को लगातार करेंगे तो अपने आप ही मन वापस खींचा चला आएगा। हमको खींच कर लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि मन हमको धीरे धीरे लेकर जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ध्यान की अवस्था में अच्छे स्तर पर पहुंचते जाएंगे, जो ऑटोमेटिक अपने ध्यान को यहाँ पर क्रिएट कर देगा। आपके फेस को बिल्कुल एकदम रखना है, आंखों के यहाँ बीच पे आपको हल्का सा ध्यान केंद्रित करना है। अगर नहीं भी कर पाओ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ध्यान ऑटोमेटिक आपके ध्यान को यहाँ पर लेकर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सांस लेनी है, और वो सांस आपको पेट से लेनी है जिसमें आपका पेट फूले। सांस छोड़ें तो आपका पेट सिकुड़े, और बीच में आपको सांस को रोकना है। सांस छोड़ते वक्त आप नाक से वापस छोड़ सकते हैं या मुंह से वापस छोड़ सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अब हमारे कान बिल्कुल बंद हो गए हैं, और आपको जो आप सांस लेते हो, दिल की धड़कन की आवाज़, और यहाँ पर आपको कान बंद होने के बाद बिल्कुल झिंगुर जैसी आवाज़ें सुनाई देगी। उसी पर आपको फोकस करना है कि कोई मध्यम में कोई बारीक सी आवाज़ तो नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान के दिन आपके आगे बढ़ते जाएंगे, 5-5 मिनट का ध्यान, 10 मिनट का ध्यान आप रोजाना करेंगे, तो वो आवाज़ें सारी आपको सुनने को मिलेंगी, जिससे आपका ध्यान बिल्कुल माइंड पावर एकदम सुपर हो जाएगी, और आपको किसी भी प्रकार की टेंशन, तकलीफ, मतलब XYZ सभी समस्याओं का समाधान होने लग जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको एक लंबी सांस भरनी है पेट से, नाभि से। चाहे सांस छोटी भी आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन भरनी पेट से ही है, नाभि से। आइए सबसे पहले सांस भरते हैं जी। अब यहाँ पर पेट फूला, इसके बाद सांस को आपको यहाँ पर रोक लेना है, स्टॉप कर लेना है। इसके बाद जब तक आप सांस रोक सकते हैं तब तक सांस रोकें, ज़बरदस्ती ना करें। अगर आप कोई मंत्र का उच्चारण अपने माइंड में करना चाहें तो कर सकते हैं, चाहे ओम का हो, राम का हो, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सरल है, और राम तो बेहद सरल है। इसलिए आप मन ही मन में उच्चारण कर सकते हैं, जिससे आपका मन शायद ही भटके या आलस्य की ओर ले जाए, क्योंकि आपका सारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा नाम पर। और उसके बाद अगर सांस आपको लग रहा है कि अब छोड़ देनी चाहिए, तो आप सांस को छोड़ दें, और पेट आपका सिकुड़ता चल जाएगा, और बिल्कुल लास्ट तक छोड़े। जिसके बाद क्या है, आप अगली सांस भरोगे तो उतने ही तीव्र वेग के साथ भरोगे, और उतनी ही तेज सांस और उतनी ही ज़्यादा सांस आप अंदर ले पाओगे, और सांस को रोक लेना है। रोकने के बाद आपको फिर से वही मंत्र उच्चारण करना है, और आपको अपने अंदर जो सांस छोड़ते वक्त और सांस लेते वक्त दोनों टाइम अपनी सांस पर फोकस करना है। आपको एक अलग ही आवाज़ सुनने की मिलेगी अपने सांसों की। आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ें तो हमारे मन के अंदर ही हैं, हमारे शरीर के अंदर ही हैं। जी हाँ, ये आपको आपके अंदर ही सुनने को मिलेंगी सारी आवाज़ें। दिल की धड़कन भी की आवाज़ भी आपको धक 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 करके आ रही ही होगी, और जब कभी नहीं आती तो जब आप सांस रोकते हैं तो डेफिनेटली आएगी। अब आप सांस वापस छोड़ सकते हैं। ये नहीं है कि मैं जितनी देर बोल रहा हूँ उतनी देर आपको सांसें रोक कर रखनी है, क्योंकि क्या है, मैं सांस छोड़ते वक्त ही बोल रहा हूँ, इसलिए आप अपने अनुसार करते रहिए। सिर्फ एक सिखाने का प्रोसेस है कि मेडिटेशन कैसे करें, ध्यान कैसे लगाएं, क्योंकि ये कान बंद करने के बाद आपको सिर्फ अंदर की आवाज़ें ही सुनाई देगी। सांस को लिया, सांस को रोका और छोड़ दिया। ऐसे आपको लगातार करना है, कम से कम 5 मिनट रोज करना है। और पहले दिन ही 5 मिनट करने के बाद आपको एक अलग ही एहसास, अलग ही आनंद का अनुभव होगा। उसके बाद
आप ही कहोगे अपने मन से कि मज़ा आ गया, लेकिन आपको एक दिन करके वापस नहीं हटना है, क्योंकि डे बाय डे प्रोसेस बढ़ती जाएंगी। आपका दिमाग से हर एक फाइल डिलीट होती जाएगी और आपका जो ध्यान लगाने का शक्ति है वो बहुत तीव्र होती जाएगी, जिससे बड़े से बड़ी परेशानियों का सामना आप आसानी से कर पाओगे। और ध्यान आपको रोज़ाना करना है, चाहे आप 5 मिनट ही करें। ये नहीं है कि एक दिन करने के बाद हर समस्या से छुटकारा मिल गया। जैसे जैसे आप रोज़ाना करते जाओगे समस्याएं कम होती जाएंगी और आपके मन की शक्ति बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती जाएगी। इसलिए आपको ध्यान को, आप चाहे एक्सरसाइज करें या ना करें वो आपके ऊपर है, क्या आपकी कंडीशन है एक्सरसाइज करने की या नहीं वो भी आप ही के ऊपर है, लेकिन ध्यान सभी कर सकते हैं। चाहे किसी की तबीयत खराब हो, सांस की दिक्कत हो तो भी कर सकते हैं। उसमें आपको सांस को रोकना नहीं है। अगर किसी को सांस की तकलीफ है तो सांस को कंटिन्यू रखें, बस मन को शांत करके एकाग्र ध्यान से बैठ जाएं। आप चाहे तो कोई भी ओम राम का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः का भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वो भी हम आगे के प्रोसेस में जानेंगे। डे बाय डे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी प्रोसेस कंप्लीट होती जाएंगी। इसलिए आपको वापस सांस को लेना है, रोकना है और छोड़ना है। इन सब प्रोसेस के दौरान आपको अपना ध्यान अंदर ही लगा के रखना है। अगर आपका मन आपको बाहर की ओर ले जा रहा है तो आप उसको पकड़ने का प्रयत्न ना करें, प्रयास ना करें, आप भी उसके साथ चल दें। क्योंकि आपका जो माइंड है, आप देखोगे कि आपका मन आपको लेके जा रहा है, लेकिन अचानक से आप यहाँ पे पाओगे अपने मन को दोनों आंखों के यहाँ पर बीच में आज्ञा चक्र पर। तब आपको ऑटोमेटिक अपने आप प्रतीत होगा कि आप ध्यान की अवस्था में हैं। आप मन को खींच के लाने का प्रयास नहीं भी करोगे तो भी वो यहाँ पे खींचा चला आएगा। जी हाँ, क्योंकि मन को अगर वश में करना है तो ध्यान तो करना ही पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और बिल्कुल जब जैसे जैसे आप बिल्कुल 5-5 मिनट भी आप एवरीडे करते जाओगे प्रत्येक दिन, तो बिल्कुल आप ध्यान की एक ऐसी अवस्था में पहुँच जाओगे जो बिल्कुल डीप मेडिटेशन बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान की गहराइयों में आप अक्सर हो जाओगे। तो आप इस प्रकार से मेडिटेशन कर सकते हैं और आशा करते हैं आपको इस प्रकार से काफ़ी अच्छा कुछ समझ में आ गया होगा और ये जो ईयरफोन है इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिला होगा। धन्यवाद।